गुरु मंगल लाए हैं विवाह का महायोग। अब आपके घर में भी गूंजेगी शहनाई। बस आपको अपने राशि के अनुसार कर देना है यह छोटा सा प्रयोग। आपके गुरु को मिलेगा बल, जिससे विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी सब चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या है वह छोटा सा प्रयोग जो शांत कराएगा आपके सभी विपरीत ग्रह दोष। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 7 जून 2025 से बनने जा रहा है दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग, जो गुरु और मंगल साथ आकर रचेंगे एक ऐसा दिव्य योग जो आपके विवाह में आ रही सारी बाधाओं को समाप्त कर आपके लिए शुभ विवाह योग बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस भी जातक या जातिका का रिश्ता लंबे समय से रुका हुआ था या जिनके लिए भी अपने जीवन साथी की तलाश अधूरी थी, अब उनके घर भी बजेगी शहनाई। फ्रेंड्स, गुरु ग्रह और मंगल ग्रह की यह युति एक विशेष योग, विवाह योग का निर्माण कर रही है, जो वैवाहिक जीवन के आरंभ के लिए तो शुभ है ही, साथ में जिन जिन के भी विवाह में कोई भी बाधा आ रही थी वह सभी बाधाएं दूर होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आखिर क्या है यह विवाह योग, होता क्या है यह। तो फ्रेंड्स, ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति अनुकूल बनती है, विशेषकर शुक्र, गुरु, चंद्रमा और केतु जैसे ग्रह शुभ भाव में आकर अपना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तब जातक के लिए विवाह में आ रही सारी बाधाएं अपने आप ही दूर होने लगती हैं। फ्रेंड्स, जहां मंगल ग्रह पराक्रम, ऊर्जा और निर्णय शक्ति का प्रतीक है, वही गुरु जीवन में आध्यात्मिकता, स्थिरता और वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करने वाला ग्रह होता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आकर शुभ स्थिति में होते हैं, तब न केवल विवाह के योग प्रबल होते हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी मधुर और समृद्ध आती है। फ्रेंड्स, यह योग विशेषकर उन सभी जातक जातिका के लिए फलदायक होंगे जिनकी विवाह में लंबे समय तक कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, जिनकी शादी लंबे समय से टल रही थी या जिनके रिश्ते किसी न किसी कारणवश अधर में थे। तो फ्रेंड्स, कर लीजिए यह छोटा सा प्रयोग अपनी राशि के अनुसार। जो आपकी कुंडली में कैसी भी ग्रह बाधा हो, कैसी भी दोष हो, कैसा भी ग्रह दोष चल रहा हो, समाप्त ना हो जाए तो जरूर कहिएगा। फ्रेंड्स, यह उपाय आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है तो यह बहुत छोटा मगर बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक उपाय। इसके लिए आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पास के किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है और वहां जला दीजिए अपनी राशि के अनुसार दीपक। फ्रेंड्स, यदि आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं तो आपको गाय के घी में तांबे का दीपक जला देना है। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो सरसों के तेल में मिट्टी का दीपक जलाना है। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो पीतल के दीपक में गाय के घी से यह दीपक जलाना है। यदि आप कर्क राशि के हैं तो तांबे के दीपक में गाय के घी से यह दीपक जलाना है। यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपको तांबे के दीपक में गाय के घी से यह दीपक जलाना है। यदि आप कन्या राशि के हैं तो आपको तिल के तेल में मिट्टी का दीपक जलाना है। यदि आप तुला राशि के हैं तो आपको गाय के घी से मिट्टी का दीपक जलाना है। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आपको लोहे का दीपक लेना है और सरसों के तेल में यह दीपक जलाना है। यदि आप धनु राशि के हैं तो आपको पीतल के दीपक में गाय के घी से यह दीपक जलाना है। यदि आप मकर राशि के हैं तो काले रंग का मिट्टी का दीपक से तिल के तेल में यह दीपक जलाना है। फ्रेंड्स, काले रंग के मिट्टी के दीपक का अर्थ है कि जो भी आपका पात्र होगा उसको किसी भी काले रंग से आप कलर कर लीजिएगा। कुंभ राशि के हैं तो आपको नीले रंग का मिट्टी का दीपक में तिल के तेल से दीपक जलाना है। यदि आप मीन राशि के हैं तो आपको सफेद मिट्टी के दीपक गाय के घी में जलाना है।
फ्रेंड्स, यह बहुत ही छोटा और चमत्कारिक उपाय है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। यह बहुत ही ज़्यादा सरल प्रयोग है। तो करिए यह छोटा-सा उपाय और विवाह में आ रही सारी अड़चनों को दूर करिए। अपने सारे ग्रह दोष को शांत करिए और अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए अपने ग्रहों को शुभ करिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हाँ, मेरे साथ नई-नई और इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। राधे राधे।